हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम औसत पढ़ने वाले हैं और औसत हमने कल एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया था और कुछ प्रश्न भी किए थे, 5-7 प्रश्न भी किए थे। आज हम औसत के कुछ अच्छे स्तर के प्रश्न करने वाले हैं जो पुलिस या फिर एसआई हुआ, जीडी हुआ, इनमें पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, ग्रुप सी और डी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आपको बोर्ड पर मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती है। 4000 वस्तुएं एक माह में 4000, तो 3 माह तक बनाती तो कितनी बना लेगी? 12000। एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती, कितनी बना लेगी? 12000। अब आगे कह रहा, उस कंपनी को अगले 9 माह तक कितनी वस्तुएं बनानी चाहिए? औसतन उस कंपनी को अगले 9 माह तक कितनी वस्तुएं बनानी चाहिए जिससे पूरे वर्ष का औसत 4375 वस्तुएं प्रति माह हो जाए, जिससे पूरे वर्ष का औसत 4375 हो जाए। यानी कितना हो जाए? 4375 हो जाए पूरे माह, पूरी वर्ष का, यानी 12 महीने का। 12 महीने का 4375 हो जाए, समझना है। उसने 3 माह तक 4000 प्रति माह की दर से वस्तुएं बनाई, 12000 बना ली। अब प्रश्न में ये कह रहा है वो 9 महीने, पूरे वर्ष में कितने महीने होते? 12। तो 9 महीने में औसतन कितनी वस्तुएं बनाए कि वो वार्षिक औसत उसका 4375 हो जाए। तो 3 महीने में उसने टोटल कितनी वस्तुएं बना ली? 12000। जबकि पूरे साल में उसे कितनी बनानी? पूरे साल में कितनी बनानी? औसत कितना आ रहा है? 4375। तो 12 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, हासिल 9, 12 3 36 और 9 43 की 5, हासिल 4, 12 चक 48 और 4 52। 52500 वस्तुओं से पूरी साल में बनानी। कितनी बनानी? 52500। जबकि उसने बना ली कितनी? 12000। 12000 बना ली 3 माह में। तो अब बाकी कितनी बची? तो इसमें से हम 12000 कर देंगे कम, तो बाकी बची हैं 40500। अब उसे 40500 वस्तुएं बनानी है 9 माह में। 9 महीने में कितनी बनानी? 40500। तो अगर औसत निकालें तो 9 से दे देंगे भाग, तो 9 चौके 36 बचा 4, 45 9 पंजे 45, यानी 4500 वस्तुएं वो औसतन प्रति माह बनाए तो साल भर का औसत 4375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4375। साल भर का औसत कितना हो जाएगा? 4375। अगर वो 4500 वस्तुएं प्रति माह औसतन बनाता रहे। ठीक, पहले बना रहा था 4000, अब कितनी बनानी होगी उसे? 4500। एक ऑप्शन आपको उसमें मिल जाएगा, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा 4500। सी ऑप्शन दिया, क्या है? 4500। उसने कहा था 3 माह तक वो प्रति माह औसतन 4000 बना रहा है, तो 3 माह में 12000 बना ली। फिर उसने क्वेश्चन में कहा 4375 औसत चाहिए पूरे साल का हमें। 4375, तो 4375 औसत से वो 52500 बना लेगा। 52500 बना लेगा, जबकि उसने बना ली 12000। अब उसके पास महीना 9 बचे हैं और वस्तुएं उसे बनानी है 40500। तो 9 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 4500। ठीक है, चलिए अगला देखते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं 70 के हिसाब से खरीदी हैं। एक व्यक्ति ने 13 वस्तुएं खरीदी हैं, वो 70 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है। जबकि 15 वस्तुएं 60 प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी है। 15 वस्तुएं 60 प्रति वस्तु के हिसाब से, और जबकि 12 वस्तुएं 65 के प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी। इतनी वस्तुएं खरीदी उसने।
13 वस्तुएं 70 प्रति वस्तु, 15 वस्तुएं 60 प्रति वस्तु और 12 वस्तुएं 65 प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी। तो यहाँ पे उसने कितना व्यय किया है टोटल? 13 7 91 910 रुपये। यहाँ पे कितना व्यय किया है? 0 15 छक्के 90 900 रुपये। और जबकि यहाँ पे उसने व्यय किया है जो 12 पंजे 60, यहाँ से 6 12 छक्के 72 और 6 78 यानी 780 रुपये यहाँ पे उसने व्यय किया। कितना किया है? 780। 0 9 और 25 टोटल व्यय उसने किया कितना किया? 2590। 2590 उसने टोटल व्यय किया है। तीनों प्रकार की वस्तुओं पे उसने टोटल व्यय कितना किया? 2590। जबकि टोटल वस्तुएं उसने कितनी खरीदी? टोटल वस्तुएं उसने कितनी खरीदी हैं? तो ये हो जाएंगी 25 15 40। टोटल वस्तुएं उसने कितनी खरीदी? 40 और व्यय कितना किया? 2590। टोटल वस्तुएं हमें पता है, टोटल वस्तुओं का व्यय हमें पता है, औसत निकालना तो क्या हो जाएगा? 2590 बट्टे 40 भाग लग जाएगा। 4 छंगे 24, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौके 16, दशमलव लग जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 64 रुपये 75 पैसे प्रति वस्तु का क्या आ जाएगा औसत? 64 रुपये 75 पैसे। कितना आ जाएगा? 64 रुपये 75 पैसे। एक उसने विकल्प आपको डी दिया है, डी विकल्प दिया है, क्या है? 64 रुपये 75 पैसे। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया है उसने? 13 वस्तुओं का 70 बताया प्रति वस्तु, 15 का 60 प्रति वस्तु, 12 का 65 प्रति वस्तु और इनका टोटल वस्तुएं ये हो रही और टोटल व्यय 2590। 2590 में हमने 40 से दे दिया भाग तो हमारा औसत आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 60। अगर औसत 60 है तो योग कितना हो जाएगा? कल हमने बताया था औसत अगर पता है और संख्याएं पता है तो आपस में गुणा करके उनका निकाल लेते हैं योग कितना हो जाएगा? 180। प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर समझ गए तो 2 सेकंड लगेंगे, नहीं समझे तो फंस जाओगे। योग कितना हो जाएगा? 60। अब प्रश्न में उसने ये कहा है कि जो पहली संख्या है वो तीनों संख्याओं के योग के 1/4 है। तीनों संख्याओं के योग के 1/4 है। तीनों संख्याओं का योग कितना? 180। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 180। और जो पहली संख्या है वो तीनों संख्याओं के योग के 1/4 है। तो 180 में 4 से दे देंगे भाग, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। कितना आ गया? 45। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 45। क्यों? उसने ये कहा है कि तीनों संख्याओं के योग के 1/4 है पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है? 45। क्योंकि तीनों संख्याओं के योग में हमने 4 से दे दिया भाग, क्योंकि 1/4 है। तो 1/4 कितना निकला आया? 45। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ में आया होगा, प्रश्न अच्छा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी है। कोई 3 संख्याएं हैं। प्रश्न है हमारा चौथा। कोई 3 संख्याएं हैं जिनमें एक है पहली, दूसरी और तीसरी। प्रश्न को समझना है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दोगुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है पहली संख्या। यानी अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो इसकी पहली जो संख्या है वो 3 गुनी है, यानी 6 है। कितनी? 6। और जबकि इसकी ये 2 गुनी है तो ये हो जाएगी 3। पहली संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है और दूसरी संख्या की 2 गुनी है। प्रश्न में ऐसा उसने कहा है, गुनी है। यह तीनों संख्याओं का औसत 95.5 हो। कितना? 49.5 हो। तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो
तो प्रथम तथा तृतीय संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। वो ये कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर हमें बताओ। हमें औसत पता है कितना, 49.5। तो इसका योग निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, 49.5 गुणा 3। ये इसका योग हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं कितनी, 3। ये इसका योग हो जाएगा। अब अगर यहां से कोई एक संख्या निकालना चाहे तो क्या करेंगे, इस अनुपात में ये संख्याएं, योग हमें पता है, संख्याओं का अनुपात पता है, क्या है अनुपात, 6:3:2। इस अनुपात में इसे बांट देंगे। तो इस अनुपात में बांटने के लिए क्या करेंगे, अनुपात का योग करके हम दे देंगे भाग। 6 3 9 2, 11 से दे देंगे भाग। क्या करेंगे, 11 से दे देंगे भाग। अब वो यहां से हमें क्या निकल आएगा, 1 अनुपात के बराबर वैल्यू आ जाएगी। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 1 अनुपात के वैल्यू के बराबर कितना आ जाएगा, 11 से भाग देंगे। 11 चौक 44, 11 पंजे 55। 11 से ये कट गया, 4.5 टाइम्स। अब 4.5 का हम 3 से कर देंगे मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 13.5। 13.5 1 अनुपात के बराबर कितना निकल आया हमारा, 13.5। जब उसने इन दोनों का अंतर पूछा है तो अनुपात में इन दोनों का अंतर कितना है, 4। 1 बराबर 13.5 है। 4 अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा, 4 से कर देंगे मल्टीपल, तो हो जाएगा 13 चक 52 और 2 54। आंसर आपको एक मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, 54। क्या हो जाएगा इसमें, 54। सी ऑप्शन दिया है, इसमें सी ऑप्शन दिया है 54। कितना हो जाएगा, 54। अगर उसने संख्या पूछी होती तो 1 के बराबर हमें पता था, 6 से गुणा कर देते। ये पूछता 3 से कर देते, ये पूछता 2 से कर देते। लेकिन इसके अलावा इसमें एक चीज और कर सकते थे। क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये कट गया कितने बार, 4.5 टाइम्स। यहीं पे डायरेक्ट हम गुणा कर देते, कितने से, 4 से। ये वाला गुणा जो है ना वो यहाँ डायरेक्ट कर देते, तो ये स्टेप हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अगर यहाँ से कर देंगे तब भी आ जाएगा 54। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं किया। यहाँ पे हमने योग निकाल लिया, कितना है 49.5 गुणा 3, 11 से दे दिया भाग, क्योंकि अनुपात में योग 11 है। 11 से भाग दे दिया, 1 बराबर निकाल लिया, और अंतर पूछा है तो 4 से हमने कर दिया गुणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का प्राप्तांक औसत 68 है, छात्राओं का 80 है तथा छात्रों का 60 है। छात्राओं का 80 है प्राप्तांक, और जबकि छात्रों का कितना है, 60। छात्राओं का उसने दिया है 80, कितना दिया, 80, और छात्रों का उसने दिया है 60। और जबकि दोनों का अगर कॉमन देख लें तो वो दे रहा है 68। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्राओं का दे रहा है 80, छात्रों का दे रहा है 60, और जब दोनों का जब कॉमन देख रहे हैं तो वो दे रहा है 68। एक तरीका होता है एलिगेशन का। क्या होता है एलिगेशन का, क्या होता है, जैसे वो आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 वस्तुओं का मूल्य दे देगा अलग अलग, 2 वस्तुओं का मूल्य अलग अलग दे देगा, और फिर दोनों वस्तुओं का औसत मूल्य दे देगा। क्या दे देगा, औसत मूल्य। फिर आपसे वो कहेगा कि अलग अलग वस्तुओं की संख्या बताओ, या अनुपात बताओ, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, या फिर परसेंट बताओ। तो इसमें क्या हो रहा है, वैसे ही 80 दिया है छात्राओं का, 60 दिया है छात्रों का, और 68 दोनों का दिया है। अब वो ये कह रहा है कि छात्रों का प्रतिशत क्लास में कितना है, छात्रों का प्रतिशत क्लास में कितना है। तो यहां से हम चाहें तो अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, बड़े में से छोटे को घटाते, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, तो बड़ी क्या है 68। 68 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे लिख ले रहे 8 बचेगा। 80 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। 68 में से 60 गया, 8 बचा। 68 में से 80 में से 68 गया, कितना बचा, 12। कितना बचा, 12। ये हमारा अनुपात बन गया। क्या अनुपात बन गया, 4 दूनी 8, अनुपात 4 3 12।
2-3 का अनुपात बन गया, यानी अगर छात्राएं 2 हैं तो छात्र कितने हैं? 3। छात्राएं अगर 2 हैं तो छात्र कितने हैं? 3। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे उसमें? टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हो जाएंगे? 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 5। जबकि छात्र कितने हैं उसमें? छात्र का परसेंट पूछ रहा है, तो छात्र कितने हैं? 3। परसेंट में हमने बताया था आपको, परसेंट निकालने के लिए क्या करते? टोटल से भाग दे देते और जो पूछ रहा था उसमें 100 से कर देते हैं गुणा ऊपर, ठीक है। तो 20 यानी छात्र जो हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 60%। कितने? 60%। क्या किया हमने? एलिगेशन वाला रूल लगाया। एलिगेशन में क्या होता है? छोटे में से बड़े को देते हैं घटा। ये छात्रों का आ गया, छात्राओं का आ गया, ये छात्रों का आ गया। इनका अनुपात बनाया, 2-3 अनुपात बन गया। 2-3 का जब हमने परसेंट बनाया तो कितना छात्रों का निकला है? 60%। कितना निकला है? 60%। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डी ऑप्शन दिया उसने 60%, तो वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और बचा, उसे और देख लेते हैं, उसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे क्या करेंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और देख ले। क्वेश्चन में कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणाम है जिनका औसत कितना है? 20। जबकि 20 परिणामों का औसत 30 है। 20 परिणामों का औसत 30 है। तो वो ये कह रहा है सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। तो सभी परिणाम कितने हो जाएंगे? टोटल 50, यही तो हो जाएंगे। 30 परिणामों का औसत 20 है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो टोटल परिणामों का औसत बताइए। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 50। जबकि टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 20 गुणा 30 यानी 600, ये हो जाएगा। 20 गुणा 30 यानी 600, ये हो जाएगा। 600 हो रहे, टोटल कितना हो जाएगा? 1200। अंक टोटल कितने हो जाएंगे? परिणामों के अंक कितने हो जाएंगे? 1200। और जबकि टोटल परिणाम कितने? 50। औसत निकालना है, टोटल परिणाम हमें पता है 50 और टोटल अंक भी पता है 1200। औसत निकालना है 1200 बट्टे 50, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। 1200 को 500 से देती 50 से दे दिया भाग, कितना आ गया? 24। फाइनली आंसर हमारा यही हो जाएगा, कितना? 24। एक उसने विकल्प दिया हुआ है सी, आपका सी विकल्प सही हो गया। कितना है? 24। क्या किया? टोटल अंक निकाल लिए, 1200 निकले। टोटल परिणाम कितने? 50, उससे दे दिया भाग, आंसर आ गया। उम्मीद है औसत समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चीजें आसान थी, आसान भाषा में हमने समझाया है। नया कल हम टॉपिक लेंगे, जो भी होगा। अब मेरे ख्याल से मैथ में आपके जो अंकगणितीय टॉपिक हैं वो सारे खत्म हो गए, अब DI वाले टॉपिक बचे हैं, तो वो हम कल के बाद देखेंगे, ठीक है। अंकगणित के सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज के लिए इतना रखते। अगर आपको मेरी मेहनत, कंटेंट हमारा आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। अगर चैनल पर किसी तरह से नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।